नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो चलिए इसके बारे में अपन अध्ययन है वो शुरू करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्या है, क्या नहीं है, क्या रामकथा है इसकी, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज थोड़ा थीम चेंज करते हैं, बैकग्राउंड आई थिंक थोड़ा सा अलग बैकग्राउंड के साथ अपन इसको लेने का प्रयास करेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है या चेंज करूँ? और आई थिंक बढ़िया सा कलर ले लेते हैं। ये कैसे रहेगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ठीक आ रहा है। चलिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। एक ये कलर चूज कर लेते हैं और एक इसमें दिखाई दे वैसा। चलिए आई थिंक ठीक है। देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ये कैसा है? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ये जैसे राजस्थान का मैप है, विषम कोण चतुर्भुजाकार ये राजस्थान का मैप है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट इसमें बीचों बीच में ये हमने क्या बनाई है, अरावली बनाई। तो इस तरफ का जो भाग है वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये आपका अरावली वाला, और ये आपका हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नीचे से ऐसे कट लगाएं तो ये आपके क्या बनता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये थोड़ा ऐसे आ जाता है हिस्सा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अपन इसी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। पठारी प्रदेश, और इसको किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। आगे नई स्लाइड चूज करते हैं, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में मैं कुछ बातें लिखूंगा, जैसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ कुछ बातें बताता हूं, कितना क्षेत्रफल है, क्या नहीं है, क्या है। देखिए दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वो पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 7% भाग पर फैला हुआ है, और पूरे राजस्थान की जो जनसंख्या है उस टोटल जनसंख्या का 11% है वो यहाँ पर निवास करता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ ये आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये इसकी बात होगी। भौतिक प्रदेशों में आपने देखा होगा कि सबका क्षेत्रफल इससे ज्यादा ही है। तो भौतिक प्रदेशों में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। तो ये चीज भी आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। और देखिए जो ये हाड़ौती का पठार है, ठीक है ना, ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसका उपनाम है हाड़ौती का पठार। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है आपका हाड़ौती का पठार। ये रहता है उसका इसका जो उपनाम हो जाता है हाड़ौती का पठार। चलिए अब हाड़ौती का पठार स्वयं क्या है? तो हाड़ौती का जो पठार है वो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मालवा के पठार को आप इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो। तो जो हाड़ौती का जो ये पठार है ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग। तो ये डाटा भी आपको यहां पर क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग। अब जैसे आपके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ की बात होती है तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि यार यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी, ऐसी मिट्टी यहां पर पाई जाती है। तो यहां पर क्या पाई जाती है, हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखो, अब अपने को पढ़ना क्या है, हाड़ौती पठार। वापस बैक जाओ, पढ़ना है आपको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो हाड़ौती के पठार का अध्ययन करने के लिए इसे कुछ भागों में विभाजित किया जाता है। तो वो मैं आपकी यहां पर बना देता हूं। देखो इसको थोड़ा सा कर लो आप ऊपर, ठीक है, स्क्रीन में तो आ रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, बस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हाड़ौती का जो पठार है इसको वापस यहां पर हेडिंग लगाते हैं, हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। अब हाड़ौती का जो पठार है उसको अध्ययन करने के लिए हमने इसको दो भागों में बांटा। किस किस में? एक तो विंध्यन कगार और एक दक्कन का पठार। विंध्यन कगार
और एक इसको बांटा अपन ने दक्कन का पठार, सॉरी इसको, ठीक है, दक्कन का पठार, विंध्यन कगार और दक्कन का पठार, इन दो भागों में इसको बांटा। अब इनका भी आगे अध्ययन करने के लिए, जैसे विंध्यन कगार का भी अपन अध्ययन करेंगे और दक्कन के पठार का भी अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो विंध्यन के कगार को आगे वापस 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। और दक्कन के पठार को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है ना, ताकि हम इनका बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सके। तो विंध्यन के कगार को नंबर एक पर आती है आपकी अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जिसमें आपकी मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां वो आ जाएंगी, ठीक है ना। तो वो होती है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। नंबर 2 में आता है आपका नदी निर्मित मैदान। नंबर 2 में क्या आता है? नदी निर्मित मैदान, ठीक है, ये आता है। और नंबर 3 में आता है आपके शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि, ये आता है आपका नंबर 3 में, ठीक है। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसका अपन आगे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसमें एक झालावाड़ का पठार आएगा और एक और आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान और शाहाबाद उच्च भूमि। तो अपन सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए अपन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 1, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, ठीक है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। ये पहाड़ियां कौन कौन सी है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 जैसे रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। नंबर 2 पर आपको देखने को मिलेगा कुंडला की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां। उसके बाद में आपको जैसे देखने को मिलेगा मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ियां। नंबर 3 मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलती है। ये सारी की सारी क्या है, आपकी अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की क्या आती है, श्रेणी में आती है, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ियां होगी, कुंडला की पहाड़ियां होगी, और एक होती है नंबर 4 पर आपकी बूंदी की पहाड़ियां। क्या होती है? बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां। और आई थिंक आप इनको समझ गए होंगे। अब बोलेगी सर हमें तो थोड़ा सा मैप बना दो तो थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाए, ऐसे हवा कम लग रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली अभी देखना, एक सेकेंड, ठीक है विद्यार्थियों। इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पर साइड में कर देते हैं, छोटा करके यहाँ पे कर दिया अपन ने इसको साइड में, ताकि अपने को मिल गया बढ़िया तरीके से स्पेस। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, रफली मैप बनाता हूँ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये करके ये रफली मैप है, ठीक है ना। ओके एंड ओके एंड और भी बढ़िया। अब देखिए एक यहाँ पर है, ये है आपका कोटा, ये है आपका बारां, ये है आपका बूंदी, और ये है आपका झालावाड़, ठीक है ना, झालावाड़। तो देखिए यहां पर ऐसे पहाड़ियां पाई जाती है, ठीक है ना। ये आपकी होती कुंडला की पहाड़ियां, ठीक है ना, कुंडला की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां स्क्रीन में आ रहा है आई थिंक, ठीक है, कुंडला की पहाड़ियां। और यहां पर जो ये कुंडला की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां भी कहां पर आएगी, बूंदी की पहाड़ियां भी आएगी बूंदी में। तो यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है सत्तूर। कौन सी है सर्वोच्च चोटी है आपकी, सत्तूर, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी का नाम है सत्तूर, ठीक है। इसके बाद में ये कोटा झालावाड़ बॉर्डर पर ये जो ये ऐसे ये पहाड़ियां हैं, ये कहलाती है मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। और इनकी जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो आपकी कौन सी कहलाती है, मुकुंदरा की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो होती है चंदावाड़ी, चंदावाड़ी करके नाम से एक चोटी है, वो इसकी क्या है, सर्वोच्च चोटी है। कैसी चोटी है, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और देखिए यहां पर एक ऐसे घोड़े की नाल की तरह पहाड़ियां पाई जाती है, घोड़े के नाल की तरह की पहाड़ियां। इसको थोड़ा सा आप ऊपर करके देखो, बढ़िया ठाठ से देखो इसको, देखिए थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ इसको मैं, और यहाँ कर देता हूँ, आई थिंक आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा, ये लो, चलिए ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ये घोड़े की, यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, चंदावाड़ी। और यहाँ 12 में घोड़े के नाल की तरह की पहाड़ियाँ पाई जाती है, घोड़े के नाल की तरह की पहाड़ियाँ, घोड़े के नाल की तरह की पहाड़ियाँ। और ये जो पहाड़ियाँ हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। इनको क्या कहा जाता है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ये कहलाती है रामगढ़ की पहाड़ी। समझ में आई आपको बात, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ये बात है। अब अपन ने समझ ली अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के अपन देखो, अभी वापस चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ, थोड़ा पीछे चलिए। जैसे अपन कहाँ थे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में थे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ रहे थे, क्षेत्रफल, जनसंख्या, कोटा ये वगैरह पढ़ लिया, थोड़ी थोड़ी विशेषता पढ़ी इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में अपन ने अभी देखो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पढ़ी। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, नदी निर्मित मैदान। तो पहले आइए अपन नदी निर्मित मैदान को लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं नंबर 2, नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान, ठीक है ना। तो नदी निर्मित मैदान में आपके कौन सा हिस्सा आएगा, कोटा व उसके आसपास का जो क्षेत्र है, कोटा बूंदी वाला जो ये आसपास का जो है ना क्षेत्र, वो आता है नदी निर्मित मैदान। क्यों, क्योंकि ये नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है और इसमें आता है चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। तो नदी निर्मित मैदान में सीधा ही लिख दो, चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, वे उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, वे उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। ये किस में आता है आपके, ये आता है आपका नदी निर्मित मैदान आ गया, ठीक है ना। कोटा वे उसके आसपास का क्षेत्र, कोटा वे उसके आसपास का क्षेत्र, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसमें, कोटा वे उसके आसपास का क्षेत्र। मेरे द्वारा लिखी गई देवनागरी लिपि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पीड से लिख दिया थोड़ा, ठीक है ना। तो ये हो गया नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान के बारे में इतनी बातें, ठीक है। ऐसे तो खूब बातें आती है, जैसे कि आपके यहाँ पर जैसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कैसी चट्टानें पाई जाती है, तो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर कैसी चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है ना। और ये बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित। तो यहाँ पर लिख दो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित, ठीक है ना, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित। अब बोलोगे आप सर कि सर ये ज्वालामुखी क्रिया क्यों हुई, यहाँ पर क्यों बना, इसका क्या स्टोरी है पीछे का, तो पीछे का स्टोरी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बीच में। देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में हुआ क्या था, जो पहले मैं एक राजस्थान का मैप बना देता हूँ। जैसे ये ऐसे है और ये आ गया यहाँ पर नंबर 1 पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पूर्वी मैदानी प्रदेश एंड दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग है ना, ये दोनों तो है 33 सागर के अवशेष। किसके अवशेष है, 33 सागर के अवशेष, ठीक है ना। और जो आपके ये अरावली आती है, एक अरावली और एक है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये है आपके गोंडवाना लैंड का भाग। क्या हुआ, गोंडवाना लैंड का भाग। आ गई बात समझ में। अब देखिए ये चीज है, यहां पर मैं थोड़ा सा और लिखता हूं कि जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश था, इसका मीसोजोइक काल में अर्थात क्रिटेशियस युग में, कौन से युग में उत्पत्ति कब हुई थी, उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग मीसोजोइक काल, ऐसे मीसोजोइक काल में इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और मीसोजोइक काल में कैसे उत्पत्ति हुई थी, जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड में क्या हुआ था, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इस भाग का निर्माण हुआ। समझ में आ गई बात। तो मतलब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड के भाग में जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित, वो दरारी उद्गार कहते हैं, दरारी उद्गार मतलब दरारें वगैरह आ गई, उसमें से निकला था लावा वगैरह, ठीक है। और फिर ये निर्मित हुआ। तो यहाँ पर चट्टानें कौन सी आएगी, बेसाल्ट चट्टानें। क्यों, क्योंकि वो ज्वालामुखी से निर्मित है, उन चट्टानों को बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं, ठीक है। उत्पत्ति गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया में, ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ठीक है ना, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। तो ये चीज भी है, ऐड करने को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अपन कहाँ थे,
अब अपन ने देखो नदी निर्मित मैदान भी पढ़ लिया। अब ये कौन सा भाग आ गया, अब ये शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि क्या होती है, 12, ठीक है ना। अब देखो 12 कहाँ है, सीधा सीधा मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने एक चित्र बनाया था 12 का, कहाँ रहा, ये रहा। अब 12 के पूर्वी भाग में, तो 12 के पूर्वी भाग में एमपी की तरफ, ठीक है ना, 12 के पूर्वी भाग में एमपी की तरफ जो 450 मीटर ऊंचा जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, शाहाबाद उच्च भूमि। ये लो नंबर 3 लगाता हूं यहां पर, शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि, ठीक है। अब चित्र में भी मैंने देखो जैसे ये चित्र बना लो, ठीक है। ये आपका क्या गया, झालावाड़, ये आपका क्या है, कोटा, और ये क्या है आपका बूंदी, बूंदी की पहाड़ियाँ वगैरह सब इसमें आती, कुंडला की पहाड़ियाँ, ठीक है। और इधर आ गया 12 में रामगढ़ की पहाड़ियाँ, घोड़े के जो नाल के आकार की, यू आकार की, ऐसे, ठीक है। अब इसके क्या है इस तरफ, अब ये पूर्वी भाग है, तो 12 के पूर्वी भाग में, चित्र से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, 12 के पूर्वी भाग में एमपी की तरफ 450 मीटर ऊंचा भूभाग ये होता है आपका शाहाबाद उच्च भूमि। समझ में आ गई बात, तो ये चीज थी। अब आओ अपन वापस की भाई कहां तक क्या क्या पढ़ा है, 3 नंबर स्लाइड, ये 4 नंबर। अब अपन ने अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पढ़ ली, नदी निर्मित मैदान पढ़ लिया, शाहाबाद उच्च भूमि पढ़ ली, मतलब विंजन कगार अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार में एक आता है झालावाड़ का पठार और एक और आता है, ठीक है ना। अब आप यहां तक चाहो तो आप अपने नोट्स वगैरह लेके और उसमें लिख सकते हो, साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। वरना जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि जो अपने पीडीएफ है, ठीक है ना, तो पीडीएफ डाली हुई है टेलीग्राम पर, आप वहाँ से जो टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हो और आप क्या कर सकते हो, वहाँ से नोट कर सकते हो। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक स्लाइड का। देखो मैं सबसे पहले ये निकालता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। और उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद में इसका वीडियो रोक कर ले लेना, और उसके बाद में ये है, लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से। और उसके बाद में इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ आ गई। और उसके बाद में ये आप क्या आ गया, नदी निर्मित मैदान, ठीक है ना। नदी निर्मित मैदान के बाद में ये आपका शाहाबाद उच्च भूमि, ठीक है। चलिए अब अपन इसके आगे बात करते हैं, ठीक है ना। शाहाबाद उच्च भूमि तक आ गया, ठीक है ना। एक यहाँ पर देख लेना, ये आपके ये जो मैंने चित्र बनाया था यहाँ पर ये बूंदी की पहाड़ियाँ कर लेना, यहाँ पर वापस आइए, यहाँ पर ये बूंदी की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, बूंदी की पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन कहाँ तक थे, चलो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर अपन लेते हैं दक्कन का पठार, ठीक है ना। दक्कन के पठार के बारे में बात करेंगे। दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार को 2 भागों में बांटकर अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक तो झालावाड़ का पठार और एक आता है आपका डग गंगाधर प्रदेश। एक नंबर 2 पर आता है आपका डग गंगाधर प्रदेश। इन 2 भागों में इसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है ना। तो एक ये बात है, ठीक है ना। अब देखिए है क्या, झालावाड़ जो है, झालावाड़ का जो उत्तरी, मालवा का उत्तरी भाग, ऐसे मालवा के पठार का उत्तरी भाग है वो झालावाड़ का पठार ऐसे कहलाता है, ठीक है ना। मालवा के पठार का, या फिर झालावाड़ में ही, झालावाड़ जैसे ये झालावाड़ है पूरा, ठीक है ना, इसको ऐसे ले लो। तो झालावाड़ का जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, ठीक है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम, झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित उच्च भूमि, ये तो कहलाती है आपके डग गंगाधर प्रदेश,
ठीक है ना। और जो झालावाड़ के उत्तरी भाग में, उत्तरी ये वाला ये हिस्सा ले लो है ना, झालावाड़ के उत्तरी भाग, झालावाड़ का उत्तरी भाग का उत्तरी भूभाग ले लो, उत्तरी भूभाग, ठीक है ना। और ये जो झालावाड़ के जो ये पठार है, झालावाड़ का पठार स्वयं, ये वाला भाग कहलाता है झालावाड़ का पठार। और ये जो झालावाड़ का पठार जो स्वयं है वो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग, पठार का उत्तरी भाग, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो अपन ने यह चीज अभी तक अपन ने सीखी। अब अपन आगे आते हैं, एक एक करके अपन देखो पहले पूरा रिवीजन कर लेते हैं जहां से शुरू किया। अपन ने सबसे पहले क्या किया, नॉर्मल इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में मैंने नॉर्मली बताया, यहाँ तक आ रहा है ना स्क्रीन में, ठीक है। उसके बाद में ये समझा, उसके बाद में इसको दो भागों में बांटा, हाड़ौती के पठार को, फिर इन तीन भागों को पढ़ा और उनके बाद इन दो भागों को पढ़ा। तो पहले अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पढ़ी, फिर नदी निर्मित मैदान पढ़ा, उसके बाद में शाहबाद उच्च भूमि पढ़ी, और उसके बाद में पढ़ा अपन ने दक्कन का पठार। अब अपन एक एक करके पूरा का पूरा इसका क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो देखिए, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार जिसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं, हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती का पठार है वो टोटल क्षेत्रफल का 7%, टोटल जनसंख्या 11% यहाँ रहती है। 4 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, कोटा, बूंदी, बारां एंड झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समझ गए बात को? उसके आगे देखिए नेक्स्ट, गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से किसका निर्माण हुआ था, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है वो यही भौतिक प्रदेश है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। यहां पर बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है, मतलब अधिकतर क्या पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। और बेसाल्ट चट्टानों का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, रेगूर मिट्टी पाई जाती है और वर्टिसोल मिट्टी, ये मिट्टी यहां पर पाई जाती है। इसके आगे मालवा के पठार का उत्तरी भाग माना जाता है कौन, हाड़ौती का जो पठार है अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, हाड़ौती का पठार, ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग माना जाता है। कौन सा भाग, उत्तरी भाग। ये अंत्य अधर प्रवास क्षेत्र भी है यहाँ पर, ठीक है ना। अंत्य अधर प्रवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। वैसे यहाँ और इसकी जो उत्पत्ति है वो मीसोजोइक काल अर्थात क्रिटेशियस युग में हुई थी, क्रिटेशियस युग में इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ये कलर भी दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से, ओके। अब देखिए, अंत्य अधर प्रवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। एक चीज यहां पर और पूछी जाती है कि महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश, यहां पे लिख देता हूं, महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये कहां पाया जाता है, तो जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट होता है वो बूंदी सवाई माधोपुर विंध्य कगार क्षेत्र में पाया जाता है। बूंदी सवाई माधोपुर विंध्य, बूंदी सवाई माधोपुर में पाया जाता है, मतलब विंध्य कगार क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र, विंध्य, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये लो, विंध्य कगार क्षेत्र, विंध्य कगार क्षेत्र में यहां पाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट, हाड़ौती के पठार को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था, ऐसे विंध्य कगार और दक्कन का पठार, ठीक है। और विंध्य कगार में आया था अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, नदी निर्मित मैदान और शाहबाद उच्च भूमि। उसके बाद में अपन आगे बढ़े थे, उसके बाद में अपन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में देखा मुकुंदरा की पहाड़ियां जो कि कोटा झालावाड़ है, कुंडला की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ियां बूंदी में है और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है सत्तूर, ठीक है ना। तो ये आपको आगे मिलेगा भी देखने को, ये देखो, ये बूंदी की पहाड़ियां, यहाँ पर बूंदी में, ये बूंदी है आपका, ये आपका कोटा है, ये आपका बारां है और ये आपका क्या है, झालावाड़ है, झालावाड़, ठीक है। तो मुकुंदरा हिल्स है वो कोटा झालावाड़ में और यहाँ की सर्वोच्च चोटी चंदवाड़ी। बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है सत्तूर और बारां में आपके घोड़े के नाल की तरह की क्या पाई जाती है, पहाड़ियां पाई जाती है जिनको रामगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है। ये अपन अब जल्दी जल्दी इसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है।
नदी निर्मित मैदान है उसमें मुख्यतया अपन ने लिखा था कोटा के आसपास का क्षेत्र, मतलब कोटा बूंदी वाला भाग आता है, अर्थात चंबल वे उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा ये क्या है, निर्मित है। आगे देखिए नेक्स्ट, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, ये 12 के पूर्वी भाग में एमपी के पास में, एमपी के पास वाला जो क्षेत्र है एमपी बॉर्डर, 450 मीटर ऊंचा भूमि क्षेत्र है जिसको कहते हैं शाहबाद उच्च भूमि। ठीक है, उसके बाद में महान सीमा भ्रंश, ये मैंने बताया था आपको, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट विंध्य कगार क्षेत्र में, बूंदी सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाया जाता है। ये अभी एग्जामिनर्स का जो फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है आरपीएससी सहित विभिन्न एग्जाम्स में, तो इसका ध्यान रखना। और लास्ट में ये बनाया हुआ है, दक्कन का पठार को अपन ने 2 भागों में बांटा, झालावाड़ का पठार और डक गंगाधर प्रदेश। तो झालावाड़ का जो ये उत्तरी भाग है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग तो है ही, झालावाड़ के भी कौन से क्षेत्र में, उत्तरी में। और जो झालावाड़ के इधर ऐसे किया जाए तो जो दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है, झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित जो ऊंचा भूमि है 450 मीटर ऊंचा, वो कहलाता है डक गंगाधर प्रदेश। और इसी के साथ आपका जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो हो जाता है कंप्लीट। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? हमने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने का प्रयास किया। हमारा प्रयास आपको यदि अच्छा लगता है तो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। वीडियो का लिंक है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं इसी प्रकार के धुआंधार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।